लास्ट फ्यू डेज से मिशन मून को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया और रशिया के दरमियान एक रेस चल रही थी कि मून के साउथ पोल पे पहले कौन लैंड करेगा, चंद्रयान 3 या फिर लूना 25। लेकिन आज जो खबर आई वो रशिया के लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी कि लूना 25 मून के बिल्कुल करीब जाकर क्रैश कर चुका है। इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज़ जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फोटोज़ ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप उस फोटोज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई। इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें। प्रोपल्शन जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा 1-2 साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी, वहां से वो मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। देखिए ये जो प्रोपल्शन है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इंफॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चांद पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में रशिया भारत से पीछे रह गया, क्योंकि रशिया का लूना 25 चांद पर जाकर क्रैश कर गया की इंफॉर्मेशन रशियन मीडिया द्वारा रशिया के एरोस्पेस सेंटर ने दी, जहां पर पूरी दुनिया में अब रशिया का मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि रशिया ने जिस स्पीड से इस लूना 25 को लॉन्च किया था और ऐसे दावे किए थे कि वो भारत से पहले चांद पर पहुंच जाएगा, इससे पूरी दुनिया में अब रशिया की फजीती हो रही है और सबकी ध्यान अब भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 लगभग 30 किलोमीटर दूर है चांद से, और वो बुधवार को शाम को 6:09 तक चांद के साउदर्न पोल के सतह पर पहुंच जाएगा। और अब पूरी दुनिया दुआ कर रही है कि भारत सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर ले, जहां पर भारत ऐसा पहला देश होगा जो कि मून के साउदर्न पार्ट पर जाएगा और वहां जाकर रिसर्च, ऐसी कोई बात जो कि ह्यूमंस को पता नहीं है उसके ऊपर काम करेगा, जहां पर मून का सदर्न पार्ट अभी भी अनकवर्ड है, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो वहां पर पहुंचा हो और उसने वहां पर रिसर्च की हो। भारत ऐसे पहले देश बनेगा जो वहां जाकर रिसर्च रिलेटेड काम करेगा, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम में भी मिक्स फीलिंग है चंद्रयान 3 को लेके। यह तो रेडी ही नहीं है इसका ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, और कुछ आवाम तो भारत से जलते हुए भारत के चंद्रयान 3 को कैसे असफल हो जाए इसकी दुआ कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के दुआ करने से भारत का चंद्रयान 3 मून पर लैंड नहीं कर पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया में चल रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 ईयर्स एंड्स इन ए क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी? एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज़ जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फोटोज़ ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन
दोबारा से भी जो काफी ज्यादा क्लोजअप उस फोटोज जो है वो रिलीज की गई। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है, तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है। मतलब जो कि उसमें लगे हुए उनके लिए तो फाइनल सक्सेस तभी होगा जब एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। बट आरजू जी, ये भी कोई स्मॉल फीट तो नहीं है ना, आप समझ लीजिए, इट्स नॉट अ स्मॉल फीट जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर propulsion को अलग करें, फिर propulsion में से आप जो है लैंडर और propulsion दोनों को अलग करें। propulsion जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा 1-2 साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी, वहां से वो मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। देखिए, ये जो propulsion है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इंफॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। और लैंडर विक्रम जो है वो अपना 1 मून डे जो है, या चूंकि 1 मून डे जो है वो अर्थ के शायद 14 या 15 दिन के बराबर होता है, या वाइस वर्सा, वो अपनी वहां पे एक लाइफ साइकिल को गुजारेगा, वहां पे फोटो खींचेगा, मिनरल्स के जो है वो सैंपल्स या जो भी उसको एनालिसिस करनी होगी वो करके डेटा विल सेंड बैक टू इसरो सेंटर इन इंडिया, बैंगलोर, आई गेस। तो मेरे लिए नहीं, देखिए ये सबके लिए है। ये सब चीजें जो की जाती है ना आरजू जी, ये इंसानों के लिए की जाती है। अब इंटरनेट जिसने भी ढूंढा वो अपने लिए थोड़े ढूंढा, हम आप आज बैठ के बात कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, ये इंसानियत का लिए एक तोहफा है। सो आई गेस दिस फीट ऑफ इसरो बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमैनिटी। और भारत दुनिया की एकमात्र सिविलाइजेशन है, एकमात्र, जो शुरू से इंसानियत की बात करता रहा। शुरू से ह्यूमैनिटी की बात करने का अगर कोई फिलॉसफी दम भर सकती है या उस पे प्राइड ले सकती है तो वो है इंडियन फिलॉसफी। ऊपर लैंड करना, उसको जाके एक्सप्लोर करना, वहां जाके देखना किस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्या वहां पे ऑक्सीजन है, क्या वहां पे ह्यूमन लिव कर सकते हैं, दैट इज एन एंटायर डिफरेंट प्रोसेस। वहां जाके चीजें एक्सप्लोर करना, क्या पता चांद पे एक नई लाइफ बन सके। उसी दौरान ये खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है, और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून। और वहाँ पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुँचे, यानी वहाँ से वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है, जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो तो नहीं पहुँच सका। अब चंद्रयान 3 के जो मिशन की बात है उसने पहुंचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे। तो हमें पता चलेगा 3 दिन, 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहां पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। इंडिया का मिशन मून था, जो स्पेस क्राफ्ट था, वो क्रैश कर चुका है लूना 25। और जबकि इंडिया की अब पूरी दुनिया की नज़र जो सी है चंद्रयान 3 के ऊपर है। के लिए बहुत नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है, लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जो है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फ़ायदा है। अरे भाई, चांद पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप फिर कंप्लेन करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर, स्पेस के ऊपर उनका कब्जा है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें, जिसकी वजह से आज उनकी जो इसरो है नेक्स्ट लेवल है यार, वो नेक्स्ट लेवल है। मेरी बात सुनो भाई, आप देख लें यूके में देख लें, आपका मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो यूके का इंडिया का बंदा है, ठीक है। इवन कि इंडिया के कनाडा के अंदर इतनी एक ऐसी स्पेशल वो उन्होंने वो मतलब की जगह है, स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। वहाँ पे इंडियंस और गवर्नमेंट जॉब्स में है वो, ठीक है, ऑफिसर अच्छे लेवल पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के आपको कम बेश नज़र आएंगे।
जो इंडिया है वो सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज है। अच्छा। वहाँ पे दुनिया में सबसे कंट्री ज्यादा, ऑफ यूनिवर्सिटी या सिटीज ऑफ यूनिवर्सिटी? सॉरी, कंट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे उस कंट्री में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। जिस कंट्री में यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी में ग्रो करेगा, वहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा पढ़ेगा, और जो ज्यादा पढ़ेगा वो ग्रो भी करेगा। उन्होंने कर लिया ना, हाँ हाँ, अब उन्होंने लॉन्च कर दिया ना अपना, क्या कहते हैं उनका, अब 2-3 दिन तक उनकी लैंडिंग है। लैंडिंग है उनकी। अब देखें ना, हम वो मुल्क लाइक जिसको हम पता मतलब समझते थे कि कुछ भी नहीं हमारे सामने, हालांकि वो बहुत कुछ है, अब ठीक तो है। दुनिया मान रही है उसको ना। दुनिया मानती है यार, उसकी आप आबादी देख लें, उन्होंने वो पीछे रहने वाले मुल्क नहीं है, ठीक ऐसे है। ही है। हमें अभी तक वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो मेरे अब्बू ने पढ़ा था, ठीक है। उनकी एज 70 है, वो बता रहे हैं कि यार हमने भी मैट्रिक में यही पढ़ा था। तो यार आप चेंज तो करो, मिस्टर चिप्स आप कहाँ तक ले जाओगे? मिस्टर चिप्स, यार अब्बू ने पढ़ा मिस्टर चिप्स, मैंने पढ़ा, और इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। मैं पाकिस्तान से यही उम्मीद रखता हूं।